अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं एमएमपी यानी कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने लगे हैं ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन हम ग्रीन्स फंक्शन के से रिलेटेड जो वो 2 क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स मिल रहा है आपको एमएमपी यानी कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, और बहुत से बच्चों को मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स का नहीं आइडिया यानी कि मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें ताकि सब स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सकें, क्योंकि ये जीसी के अलावा और भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के आउटलाइन में इंक्लूड है सेम टॉपिक। उसके अलावा एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी सेम आउटलाइन है, तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर वाले भी सेम चीज़ें तैयार करें, सेम चीज़ें जो प्रिपेयर करें, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम इसी तरह से होता है, ठीक है, और सेम आउटलाइन होती है। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, तो उसके लिए आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ सीक्वेंस से मिल जाए आपको, तो उसके लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, तो उन लेक्चर्स को आप आराम से जो वो रीड आउट कर सकते हैं, वहाँ से सारे के सारे लेक्चर्स आप ले सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। ग्रीन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, जी ऑफ एक्स एक्साई से। एसोसिएटेड विद द सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग स्टेप। ये जो ग्रीन फंक्शन है इसको हम इससे डिनोट करते हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जी ऑफ एक्स एक्साई, यानी कि जो ग्रीन फंक्शन यानी कि जिस फंक्शन को आपने ग्रीन फंक्शन बनाना है उस पे जी ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन किसका, एक्स है, एक्स का फंक्शन है, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पर एल क्या है, एल बेसिकली एस एल ऑपरेटर है, और जी ऑफ एक्स एक्साई इक्वल किसके हो, 0 के हो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच सब इंटरवल। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपके पास एक क्लोज इंटरवल ए बी होगा, उस क्लोज इंटरवल ए बी को आप सब इंटरवल में स्प्लिट करोगे, और वो जो आपके पास ये जो डिफरेंशियल फॉर्म आई है, ये इस डिफरेंशियल फॉर्म में आप क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल फॉर्म में आप 2 सब इंटरवल्स बनाएंगे, और ये क्या होगा, ये जो सब इंटरवल्स हैं एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू एक्साई, यानी कि आपके पास सारी की सारी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज़ जो आपके पास सब इंटरवल्स में, किसके अलावा, एक्स इक्वल्स टू एक्साई के अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ आपने लेनी है यहाँ पर जब आप इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन के यानी कि जो आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी है उसको आप स्प्लिट करेंगे सब इंटरवल्स में, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में, लेकिन जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या है कि जी ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द होमोजीनियस एंड पॉइंट कंडीशन, यानी कि यहाँ पर आपको एंड पॉइंट यानी कि बाउंड्री कंडीशंस भी आपको गिवन होगी। उन बाउंड्री कंडीशंस को आप लगाएंगे किस किस के, आर ऑफ ए, यानी कि आप एक सब इंटरवल पे एक बाउंड्री कंडीशन और एक सब यानी कि दूसरे सब इंटरवल पे दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप ये सारे के सारे पॉइंट अपने माइंड में रखें कि मैं आपको किस तरह से बता रही हूँ कि एक सब इंटरवल में से जो फंक्शन बना है उसको आप यानी कि वहाँ पर उस फंक्शन में एक बाउंड्री कंडीशन और दूसरे फंक्शन में दूसरी बाउंड्री कंडीशन, यानी कि यहाँ पर आपको 2 एंड पॉइंट्स मतलब एंड पॉइंट कंडीशन यानी कि 2 बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन होगी, तो उन दोनों को बारी बारी आपने पुट करना होगा, अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 3 है। अब बेसिकली ये स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 2 3, यानी कि ग्रीन फंक्शन के बेसिकली टोटल 4 स्टेप हैं, ठीक है। तो इन 4 स्टेप को जब आप लगाते हो, आप फॉलो करते हो, तो आपके पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जी ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो जी ऑफ एक्स एक्साई है ये एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है, कंटिन्यूस है इन द होल क्लोज इंटरवल ए बी में एंड इन पर्टिकुलर एक्स इक्वल्स टू एक्साई, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ये, यानी कि जब आप 2 फंक्शन को इक्वल रखा है इक्वल रखेंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, या आप इस तरह से करें, इस तरह से इक्वल रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पर आप एक्साई पुट कर देंगे दोनों फंक्शंस को इक्वेट करते हुए, ठीक है। और 4 स्टेप आपके पास क्या है, अब 4 स्टेप भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास 4 स्टेप है
डी वाई डी एक्स जी एफ एक्स एक्स आई आपके पास या आप इसको इस फॉर्म में लिखें डी वाई डी एक्स, या आप कह लेंगे जी एफ एक्स एक्स आई का प्राइम यानी कि डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसा जब discontinuity of the magnitude 1 over p of xi at x equals to xi। अब यहाँ पर जंप डिसकंटिन्यूटी के लिए आप ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 स्टेप है ग्रीन फंक्शन का। तो ये आपने सारे के सारे स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है आप ग्रीन फंक्शन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे। ग्रीन फंक्शन आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि एल ऑफ जी ऑफ एक्स 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 आई किसके इक्वल होना चाहिए। एल यहाँ पर क्या एस एल ऑपरेटर है, ठीक है। और एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आई इक्वल किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। उसके बाद आप क्लोज इंटरवल ए बी को 2 सब इंटरवल्स में स्प्लिट करोगे। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या है, बाउंड्री कंडीशंस पुट करोगे। बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद आप देखोगे कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो देन एक्स इक्वल्स टू एक्स आई यानी कि पुट करेंगे किस पे, दोनों फंक्शंस को इक्वेट करते हुए। और 4 स्टेप क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी का स्टेप है। अब यहाँ पर पी ऑफ एक्साई क्या है, बेसिकली आप जब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उसको एसएल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो पी ऑफ एक्स आप वहाँ से निकाल लेंगे। अब जब ये जंप डिसकंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखें एक्स इक्वल किसके, एक्साई के, यानी कि यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स आई आ जाएगा, एक्स की जगह बेसिकली एक्साई पुट कर देंगे तो आपके पास ये सारा का सारा ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं और फिर हमें समझ आएगी कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रीन फंक्शन के हम क्वेश्चन देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड द प्रॉब्लम। आपके पास यानी कि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी गिवन है, यू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस लेमडा यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि बाउंड्री कंडीशन आपको क्या गिवन है, यू ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड यू ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पास 2 बाउंड्री कंडीशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है इसके सोल्यूशन में, सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि एसएल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एसएल इक्वेशन में आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 1 इंटू यू प्राइम होल प्राइम आ जाएगा, यानी कि यू डबल प्राइम ऑफ एक्स को आपने इस फॉर्म में लिखा प्लस लेमडा यू इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पे जब आप एसएल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो पी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एसएल इक्वेशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपको बहुत अच्छे से आती है, इसलिए यहाँ पर आपको एसएल इक्वेशन का इतना नहीं बता रही। और पी एफ एक्स वैल्यू आपके पास 1 आती है। कैसे आती है, क्योंकि आपने एसएल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया है इसको, तो वहाँ से आपने पी एफ एक्स की वैल्यू 1 निकाल लिया। उसके बाद ये जो बाउंड्री कंडीशन है पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 1, यहाँ से ए और बी की वैल्यू हमेशा आएगी। उसके अलावा अब आप करने लगे ग्रीन फंक्शन, लेकिन ग्रीन फंक्शन से पहले हमें आइगन फंक्शन चाहिए, ठीक है। आइगन फंक्शन के लिए हमें आइगन वैल्यू लेनी पड़ेगी और फिर हमारे पास आइगन फंक्शन आएगा। जो आइगन फंक्शन आएगा उस फंक्शन को हम ग्रीन फंक्शन में यानी कि ग्रीन फंक्शन कब कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर आइगन फंक्शन जो है वो अगर हमारे पास इक्वल किसके आ जाता है, 0 के आ जाता है, यानी कि हमारे पास ट्रिवियल आंसर आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आइगन फंक्शन यानी कि यू ऑफ एक्स क्या आता है, 0 आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लेमडा इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पे पास एक आइगन वैल्यू है। इस आइगन वैल्यू को अगर हम लेके चलें और एल ऑफ यू ऑफ एक्स हमने लिया, यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, बेसिकली यू डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। इसको आप एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डी के इक्वल टू 0 और यहाँ से डी की 2 वैल्यूज़ आ गए हैं 0 0, यानी कि सेम रूट आ गए। सेम रूट का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपके पास मैथमेटिकल मेथड जो SM यूसुफ की बुक है, उसमें आपने जो वो सेम रूट और कम्प्लेक्स रूट और डिस्टिंक्ट रूट के फार्मूलाज देखे हुए हैं, आई थिंक चैप्टर 9 और 10 में, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, यू ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ 1 इक्वल टू 0, जहाँ पर 1 एक्स है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, जबकि ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ए इक्वल टू 0 है। ए की जगह 0 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी। अब ए और बी दोनों 0 हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स भी 0 आ जाएगा। अगर यू ऑफ एक्स आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन है तो देन हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यू ऑफ एक्स ट्रिवियल सोल्यूशन कब है, यानी कि आइगन फंक्शन जो है वो ट्रिवियल है
कब? जब आइगन फंक्शन इक्वल आ जाता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर आइगन फंक्शन इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स कि हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दस यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज द सोल्यूशन विच इज़ ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि आइगन फंक्शन जो आया है वो आपके पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। सो लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट आइगन वैल्यू, देयरफॉर अगर लैम्डा इक्वल्स टू 0 आइगन वैल्यू नहीं है और यू ऑफ एक्स इक्वल किसके है? 0 के, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। अगर इस टाइप की कंडीशन आ रही है तो देन हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या स्टेप लिया था कि एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आई होना चाहिए, ठीक है। एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आई हमने लिया और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में देखें, यानी कि जी ऑफ एक्स एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके पास एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आई है ये आपके पास किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के होनी चाहिए। अब यहाँ पर एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आई आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यू डबल प्राइम ऑफ एक्स है। जब आपने इसको लप्लास में एल में कन्वर्ट किया था तो आपके पास क्या आया है? यहाँ पर यू डबल प्राइम ऑफ एक्स आ रहा था, तो यहाँ पे जी डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स आई आ जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे यू ऑफ एक्स था वहाँ पर आप क्योंकि आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं तो जहाँ जहाँ पे यू ऑफ एक्स होगा वहाँ पर आपने जी ऑफ एक्स एक्स आई लगा देना। और जहाँ से आपके पास यानी कि यू ऑफ एक्स इक्वल किसके आया था? ए प्लस बी एक्स के आया था, तो यहाँ पर आपने जी ऑफ एक्स एक्स आई ए प्लस बी एक्स लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्लोज इंटरवल आपके पास कौन सा है? ए बी की वैल्यूज़ क्या है? 0 1 थी, तो क्लोज इंटरवल 0 1 है। इस क्लोज इंटरवल 0 1 को आपने किस तरह से स्प्लिट करना है? 0 से क्लोज, एक्साई से ओपन, एक्साई से ओपन, 1 से क्लोज। और यहाँ पर आपने दो सब इंटरवल्स बनाए हैं, तो सब इंटरवल्स बनाए हैं तो दो ही फंक्शन होने चाहिए। एक फंक्शन आपके पास ए प्लस बी एक्स है और दूसरा फंक्शन ए1 प्लस बी1 एक्स है। और इसी तरह से आपके पास दो जब वो सब इंटरवल्स में आपने स्प्लिट किया तो दो आपने फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप था ग्रीन फंक्शन का। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम सेकंड स्टेप देखते हैं ग्रीन फंक्शन का। जी ऑफ एक्स एक्स आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइड होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, यानी कि अब हम क्या करेंगे? दो आपके पास फंक्शन थे, ग्रीन फंक्शन, ठीक है। तो आपने एक फंक्शन पे एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। अब एक फंक्शन आपके पास क्या था? ए प्लस बी एक्स था और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या था? ए1 प्लस बी1 एक्स था। अब आपके पास दो कंडीशन थी, एक था आपके पास यू ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है ये आप यहाँ पर पुट करोगे, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या थी? यू ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो a1 प्लस b1 इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के आ जाएगा। तो यहाँ से a1 इक्वल किसके आ जाएगा? माइनस b1 के, यानी कि जहाँ जहाँ पर a1 होगा वहाँ पर माइनस b1 पुट कर देंगे। अब देखें आपके पास a प्लस बी एक्स था, ए की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो जस्ट बी एक्स बच जाएगा, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें a1 की जगह हमने माइनस b1 पुट करना है, तो a1 यहाँ पर था तो इसकी जगह माइनस b1 पुट कर देते हैं, तो b1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 आ जाएगा और ये आपके पास आ गया, ठीक है। यानी कि हमने बाउंड्री कंडीशंस पुट कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या था कि अगर आपके पास जी ऑफ एक्स एक्स आई जो है फंक्शन है किसका? एक्स का है और अगर ये कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 1 में, तो देन आपके पास x किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स के होना चाहिए, यानी कि दोनों फंक्शंस को इक्वल रखे हमने जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर एक्स पुट करनी है। तो ये आपके पास थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है ग्रीन फंक्शन का? जी ऑफ एक्स एक्स आई एज अ फंक्शन ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इज क्लोज इंटरवल 0 1 एंड इन पर्टिकुलर x इक्वल किसके होना चाहिए? एक्स आई के होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन थे, दो फंक्शन, एक आपके पास बी ऑफ एक्स था और एक आपके पास b1 इंटू एक्स माइनस 1 था। ये दो फंक्शन थे, इन दोनों फंक्शन को आपने इक्वेट करना है और जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर एक्स आई पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी एक्स आई आ जाएगा इक्वल किसके? b1 इंटू एक्स आई माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप b को सेपरेट कर लें और b इक्वल किसके आ जाएगा? b1 इंटू एक्स आई माइनस 1 ओवर एक्स आई, यानी कि ये वाला जो एक्स आई है ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है? b1 इंटू एक्स आई माइनस 1 ओवर एक्स आई, यानी कि आपके पास बी एक्स था। अब जहाँ पर देखें एक्स तो एक्स ही रहे, ठीक है, एक्स तो एक्स ही है, बी की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी और ये आपने पुट कर दी और नीचे आपके पास b1 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने क्या करना है?
फोर्थ स्टेप में जंप डिसकंटिन्यूटी लगानी है, लेकिन जंप डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे लगती है, जी प्राइम ऑफ एक्स एक्साई पे। यानी कि सबसे पहले आप ग्रीन फंक्शन जो आप ले रहे हैं, जिसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स एक्साई को आप क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने डेरिवेटिव लेने हैं, तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी ये सारी कॉन्स्टेंट टाइम थी, यानी कि ये ऐसे आ जाएगी। नीचे आपने क्या करना है, b1 आपके पास आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पर जस्ट b1 बचेगा। अब जंप डिसकंटिन्यूटी में आप क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को आप इक्वेट करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी का बेसिकली स्पेसिफिक फार्मूला है, उस फार्मूले में आपने पुटिंग करनी है। अब वहाँ से आपने b1 की वैल्यू निकाल लेनी है। b1 की वैल्यू आप जब आपके पास b1 की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर आपने पुट करनी है, ठीक है, प्राइम वाले में नहीं पुट करनी है, जी ऑफ एक्स एक्साई में पुट करनी है, ठीक है। b1 की वैल्यू जब आप जंप डिसकंटिन्यूटी लगाएंगे वहाँ से आपके पास b1 की वैल्यू आएगी, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्राइम वाले में नहीं पुट करनी। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स एक्साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स इक्वल टू एक्साई, और ये आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी की बेसिकली कंडीशन है, यानी कि ये आपने इक्वेशन लिखी है, इसी इक्वेशन में आपने पुटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे जी प्राइम ऑफ एक्साई माइनस 0 इंटू एक्साई माइनस जी प्राइम ऑफ एक्साई प्लस 0 इंटू एक्साई इक्वल किसके, -1 ओवर पी ऑफ एक्स के, पी ऑफ एक्साई के। अब पी ऑफ एक्स आपके पास क्या आया था, 1 आया था, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप एक्साई पुट करेंगे, तो पी ऑफ एक्साई भी आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था तो b1 इंटू एक्साई माइनस 1 ओवर एक्साई आया था। सेकंड फंक्शन का आपने जब डेरिवेटिव लिया था तो जस्ट आपके पास b1 आया था, और ये इक्वल किसके है, -1, यहाँ पे पहले का है -1 पुट कर दिया, 1 ओवर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आपने b1 की वैल्यू अलग से कर ली, b1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई फाइनल होके, जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है, b1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्साई। अब जहाँ पे ये जो ग्रीन फंक्शन था, जहाँ जहाँ पे b1 था वहाँ पर जस्ट हमने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्साई रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक हो गया, और यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि मैंने आपको ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन करवाया। यानी कि ग्रीन फंक्शन के बेसिकली क्या है, 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप्स को आप जस्ट फॉलो करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो वो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं ग्रीन फंक्शन का, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इस फंक्शन में सबसे पहले आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस लैम्डा यू ऑफ एक्स इक्वल्स किसके, 0 के, यानी कि सेम डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जस्ट आपके पास बाउंड्री कंडीशन चेंज है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब यू प्राइम ऑफ 0 का मतलब है कि सबसे पहले आपके पास जो यू ऑफ एक्स आएगा, यानी कि जो आइगन फंक्शन आएगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना होगा, डेरिवेटिव लेके आप ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते प्राइम वाली, ठीक है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और वहाँ से आपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि 1 आ रही है, आर ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, और ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें पी ऑफ एक्स की बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए, आर ऑफ एक्स की नहीं चाहिए। आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें बेशक, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 2 कहाँ से आया, देखिए फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आइगन वैल्यू आप क्या लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए आप इसको चेक करते हैं, तो जहाँ पे लैम्डा होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ पर आप 0 पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी इक्वल किसके आ जाएगा, 0 0, यानी कि सेम रूट है, तो यू ऑफ एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, a प्लस बी एक्स आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यू प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। डेरिवेटिव हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन को पुट करना है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी, यू प्राइम ऑफ 0, यानी कि यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये प्राइम वाली इक्वेशन में ये बाउंड्री कंडीशन लगेगी। तो जब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करना है, x नहीं है इट मीन्स कि कुछ भी नहीं, यहाँ पर u प्राइम ऑफ 0, जब 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो b इक्वल्स टू 0 आ गया। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, u ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो आप ये u ऑफ x में आप पुट करेंगे, u ऑफ x में जहाँ पे x होगा वहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो देखें a प्लस
2b इक्वल टू 0। अब आपको पता है b की वैल्यू क्या है, 0 है। b की जगह 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, यानी कि u ऑफ x इक्वल किसके आ जाएगा, 0 की आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। इट मीन्स के लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू नहीं है इस आइगन फंक्शन की, क्योंकि आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया है। आइगन फंक्शन आप निकालते हैं तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए ना। आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास u ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, तो देन हम क्या करते हैं, ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन की तरफ। ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हुए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम सीक्वेंस से फॉलो करते करते हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जी ऑफ एक्स एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या करना है, जी इसको सबसे पहले एस एल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जी एस एल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जी डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स आई आ जाएगा, जो कि इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपको जी ऑफ एक्स एक्स आई चाहिए, तो जी ऑफ एक्स एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके डबल प्राइम है तो यहाँ पर डबल प्राइम मीन्स के डबल डेरिवेटिव है, तो 2 बार इंटेग्रल लेंगे तो a प्लस बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और अब आपके पास ये जो फंक्शन आ गया, इस फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, आपके पास एक क्लोज इंटरवल है 0 2, जिसको आपने 2 सब इंटरवल्स में स्प्लिट किया। और यहाँ से आपने जब आपके पास 2 सब इंटरवल्स होंगे तो 2 आपने फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिए। एक है आपके पास a प्लस बी एक्स और दूसरा आपके पास क्या a1 प्लस b1 x आ गया। तो ये आपके पास 2 ग्रीन फंक्शन आ गए हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में आपने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगाने इन दोनों फंक्शन पे बारी बारी। एक बाउंड्री कंडीशन एक फंक्शन पे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन दूसरे फंक्शन पे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे पास किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सेटिस्फाई द होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, जो कि होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, जो बाउंड्री कंडीशन है उनको बारी बारी अप्लाई करना है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि सबसे पहले आपने जी ऑफ एक्स एक्स आई जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है a प्लस बी एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास b रह गया। तो आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में आपने क्या करना है, u2 इक्वल टू 0, यानी कि जो आपके पास a1 प्लस b1 है, यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखें a1 प्लस b1 और साथ आपके पास 2 लिखा हुआ है। यहाँ से b1 आपने निकालिए माइनस a1/2। अब देखें जहाँ पर फर्स्ट पे देखें a प्लस बी एक्स, आप b की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। जहाँ पे b है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो जस्ट a बचेगा, a आपने लिख दिया। अब b1 की जगह आपने क्या पुट करना है, b1 की जगह आपने माइनस a1/2 पुट करना है। यहाँ पर माइनस a1/2 पुट करेंगे तो a1 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x/2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास लिमिट्स आए थे, ठीक है, यानी कि इंटरवल्स जो आपने स्प्लिट किए हैं। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, आपके पास दोनों फंक्शन को आपने इस तरह से इक्वेट करना है कि x इक्वल टू एक्स आई पे, यानी कि आपके पास अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 2 पे, तो देन आपने x इक्वल टू एक्स आई पुट करना है, यानी कि x की जगह एक्स आई पुट करना है और दोनों फंक्शन को इक्वेट करते हुए, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम जब वो ग्रीन फंक्शन का थर्ड स्टेप करने लगे हैं, थर्ड स्टेप में आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स एक्स आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल 0 2 एंड इन पर्टिकुलर एक्स इक्वल किसके, एक्स आई के, यानी कि आपने यहाँ पर दोनों फंक्शंस को इक्वेट करना है, इक्वल रखना है। और जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर एक्स आई जस्ट पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर a1 की वैल्यू आ जाएगी a1 इंटू 1 माइनस एक्स आई ओवर 2। तो जहाँ पर a होगा वहाँ पर a1 इंटू एक्स आई माइनस 2 पुट कर दिए यहाँ पर, ठीक है, और नीचे वाला फंक्शन एज इट, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, जंप डिसकंटिन्यूटी लगानी है। उसके लिए आपको जी ऑफ एक्स नहीं चाहिए बल्कि जी ऑफ एक्स एक्स आई का प्राइम चाहिए, इनके डेरिवेटिव चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव लेंगे तो जहाँ यहाँ पर एक्स नहीं है, इट मीन्स के 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साई की साई कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस a1/2 आ जाएगा। अब हम जो फोर्थ स्टेप लगा देते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी का। स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, ग्रीन फंक्शन का जी ऑफ एक्स एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स इक्वल्स किसके, एक्स आई के है। और यहाँ पर जंप डिसकंटिन्यूटी के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, जी प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस 0 इंटू एक्स आई माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस 0 इंटू एक्स आई इक्वल किसके, -1 पी ऑफ एक्स आई के। पी ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 1 है, एक्स की जगह एक्स आई पुट करेंगे तो पी ऑफ एक्स आई इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। उसके बाद आपने दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए हुए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव लिया था तो वो 0 आया था माइनस साइन, और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था तो माइनस a1/2 आया था।
तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब जो आपके पास g ऑफ x आई था उसमें जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पर आपने क्या पुट किया, a1 की वैल्यू पुट कर दी जहाँ जहाँ पर a1 था, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 पुट करेंगे तो ये आपके पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और ये आपके पास आंसर है, ठीक है। और हमेशा जो a1 की वैल्यू आपके पास जो आई है, ठीक है, लास्ट पे जिस भी अननोन की वैल्यू आएगी वो g ऑफ x आई में पुट करना है, जहाँ के g प्राइम में, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रीन फंक्शन था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। उसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं ग्रीन फंक्शन के, लेकिन आप खुद कह सकते हैं क्योंकि आपको मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बता दी हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।